एवरीवन, होप सब बढ़िया होंगे। मेरा थंबनेल देख के तो आप सबको पता ही चल गया होगा कि आज हम बात करने वाले टॉप 10 जॉब्स आफ्टर पीसीबी एंड जो नीट दे चुके हैं उनके लिए। तो दिस इज़ योर स्टडी बडी मानसी रैखवार एंड आज हम बात करेंगे 10 जॉब्स की जो हम एमबीबीएस के अलावा भी देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जब हम 11th और 12th करते हैं तब हम सोचते हैं कि यार आगे अच्छी जॉब मिल जाए, पर हम चूज़ करते हैं दो सब्जेक्ट के बीच में, पीसीबी या तो पीसीएम। तो मैं आज पीसीबी की बात करूँगी, हम लोग जो बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो पीसीबी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम समझते हैं कि भाई बहुत कम स्कोप है। नहीं भाई, हमारे अनलिमिटेड स्कोप है पीसीबी में। हम हमेशा ऐसा लगता है कि हम नीट देंगे, एमबीबीएस जॉब मिल जाए और बस। अभी एमबीबीएस के आगे भी बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो आप कर सकते हैं। अभी का नीट सिनेरियो मैंने देखा, बहुत ही डिफ़िकल्ट था नीट। इस बार का तो अच्छा मैं बच गई, क्योंकि पिछली बार 2023 में मैंने नीट दिया था और उसमें मेरे एवरेज मार्क्स आए थे। तो मैंने सोचा कि एक बार एमबीबीएस में अप्लाई करते हैं, पर एडमिशन नहीं मिला। अब हम ऐसे बैठ थोड़ी ना जाएंगे कि एडमिशन नहीं मिला तो हम बैठ जाते हैं। मेरे को तो ऐसे भी ड्रॉप नहीं लेना था, तो फिर मैंने सोचा कि भाई एमबीबीएस ही क्यों, और भी आगे जॉब्स है पीसीबी को लेके, अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं। मैंने बहुत रिसर्च की और वो रिसर्च से मुझे पता चला कि भाई अनलिमिटेड स्कोप्स हैं, मोर देन 50 जॉब्स आपको पीसीबी की मिल जाएंगी। सो यस, मैंने बहुत रिसर्च की, उससे मुझे पता चला कि भाई एमबीबीएस के अलावा बीएमएस, बीएचएमएस, डेंटल का है, एग्रीकल्चरल है, फिर बीएससी है, बहुत कुछ है। तो वही मैं रिसर्च करके टॉप 10 जॉब्स लेके आई हूँ आप सबके लिए। देखिए, इस बार का तो बहुत बकवास ही है। मैंने पेपर देखा, भाई अच्छा हुआ मैंने ड्रॉप नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं पिछली बार ड्रॉप लेती तो भाई पिछली बार तो क्या हुआ है पता ही है। पिछली बार वो पेपर लीक का वो कुछ मामला है, वो मुझे भी नहीं पता, बट इस बार तो भाई बहुत आड़ गया है। मुझे लग रहा है कि 300-400 से तो मेरे कम ही आते इस बार भी। तो अच्छा हुआ मैं बच गई। अब देखते हैं कि आगे, और मैं बताती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे एमबीबीएस की। तो एमबीबीएस यानी कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। तो इसके ईयर होते हैं 5.5 ईयर, जो कि इसमें से एक साल निकल जाता है हमें इंटर्नशिप करने में। इंटर्नशिप के बाद हमें अपनी जो भी हमें चूज़ करना है, या तो प्राइवेट क्लिनिक ओपन करना है या तो गवर्नमेंट जॉब लेना है, वो कर सकते हैं। जो उसकी सैलरी होगी उसकी 30,000 से 50,000 एंड अबव भी जा सकती है। अबव जैसे जाएगी, आपकी गुड स्किल होनी चाहिए। जितनी आपकी अच्छी स्किल होगी, जितना आपके माइंड पावर होगा, आपको 50,000 से भी अबव मिल सकता है, यानी कि 1 लाख तक भी जा सकता है आपकी ये। इसके स्कोप्स आपको बता देते। इसके जो स्कोप्स हैं वो तो जनरल प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, या तो स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, या तो रिसर्चर है, या तो एजुकेटर बन सकते हैं, या तो खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं, या तो पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में भी ज्वाइन कर सकते हैं, और मैनी मोर। ठीक है, तो सबसे फेमस था एमबीबीएस। नाउ लेट्स टॉक कि एमबीबीएस के अलावा भी क्या चीज़ है जो मैंने चूज़ किया है। बीएमएस, ये मेरा सब्जेक्ट है, क्योंकि भाई मेरे को एमबीबीएस जितने मार्क्स नहीं आए थे। तो बीएमएस की बात करते हैं तो बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो इसमें हमको आयुर्वेदिक स्टडीज़ करनी पड़ती है। आयुर्वेदिक मतलब हमें इसमें श्लोकास तो करने ही है, क्योंकि जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी ना बीएमएस ज्वाइन किया था, भाई संस्कृत देखा तो था, ऐसे हमने 2-3 साल पढ़ा है, सीबीएसई मीडियम से तो हूँ, तो 2-3 साल तो पढ़ा था, बट उसके आगे फिर भूल गई थी मैं। श्लोकास तो 0% आते थे मेरे को, कोई श्लोक अभी तक, मतलब अब तो थोड़ा सीख चुकी हूँ, क्योंकि भाई संस्कृत पे मेन फोकस उनका रहता ही, और श्लोकास पे तो डेफिनेटली रहता है। बट जिसको जैसे मेरे जैसे स्टूडेंट्स हैं जिसने संस्कृत कभी नहीं देखी थी, तो उसके लिए 1 साल इतने अच्छा सब्जेक्ट ही डाल देते हैं संस्कृत की, आपको 1 साल में संस्कृत आ ही जाएगी। इसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी डिफ़िकल्ट संस्कृत नहीं रहती है।
ठीक है। इसके जो साल होंगे ये भी 5.5 ईयर्स ही होंगे जितना MBBS रिक्वायरमेंट होती है। इसकी जो सैलरी 20,000 से 50,000 प्लस भी जा सकती है, आपकी स्किल पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने पहले MBBS में भी कहा, स्किल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। और इसका जो स्कोप है ब्रो, बहुत सारा स्कोप है। हाँ, ऐसा मत सोचना कि बहुत कम स्कोप है। पहले मैंने भी स्टार्टिंग में सोचा था कि इसके बहुत कम स्कोप होंगे, यार मैं क्या करूँगी BMS लेके। बट ब्रो, मैंने जब देखा ना इसको और डीप कर जाती गई तो भाई और बहुत सारे स्कोप है। तो इसका जो फर्स्ट स्कोप की बात करते हैं तो जनरल प्रैक्टिस सब कर सकते हैं, स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं, एजुकेटर यानी कि प्रोफेसर बन सकते हैं, फिर पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में जा सकते हैं, एंड खुद की बिज़नेस भी ओपन कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि इसमें मेडिसिन मेकिंग भी आती है। जो हम औषधि होती है ना, उससे हम खुद की एक ब्रांड बना सकते हैं। इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। आपने तो सुना ही होगा, पतंजलि चल तो रहा है, आयुर्वेदिक है ना, तो यू हैव अ स्कोप इन दिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट BHMS। तो BHMS मतलब होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर्स ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो BHMS का जो ईयर होता है वो भी 5.5 ईयर्स होगा। फिर 12 मंथ की उसमें इंटर्नशिप आएगी। BMS, MBBS, BHMS सब में 12 मंथ्स की इंटर्नशिप आएगी ताकि सब प्रैक्टिस कर पाएँ। और सैलरी जो उसकी होती है वो 15,000 से 30,000 पर मंथ जा सकती है। 30,000 इतना लिमिटेड मत समझना, गुड स्केल है तो भाई ब्रो आप लोग जा सकते हैं टॉप तक, ठीक है ना। 1 लाख तक भी होम्योपैथिक डॉक्टर्स अचीव करते हैं, कमाते हैं। तो एक स्टोरी मैं आपको बताती हूँ भाई, ऐसा मत समझना कि सब एलोपैथी। नो, BHMS में जो होम्योपैथिक मेडिसिन होते हैं भाई कमाल की होती है। एक इंस्टाग्राम पे आपने रील देखी होगी, मैंने देखी थी, जिसमें एक जो दादी माँ थी ना, वो एलोपैथिक डॉक्टर के पास गई। उनका जो अंगूठा था पैर का, उसमें ना पूरा डैमेज हो चुका था। तो डॉक्टर ने बोला भाई पूरी सर्जरी करानी पड़ेगी, बट उनको सर्जरी नहीं करानी थी और ऐसा बोला था पूरा हम निकल जाएगा। इसने कहा कि दादी जी ने कहा कि चलो दूसरे डॉक्टर को दिखा देते हैं। तो वो होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गई, एंड क्या हुआ पता है, उसके ट्रीटमेंट से बिना सर्जरी के उसका नेल जो था ना, मतलब जो थंब था ना, बेस्ट, मतलब ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हुआ है, एंड उसका जो थंब है वो वैसे का वैसे ही रहा। तो मतलब हर चीज़ इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी नहीं है कि एलोपैथिक या कोई और चीज़। भाई एलोपैथिक मेडिसिन भी यूज़ होती है, BHMS की जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन, सब इंटरडिपेंडेंट है, सब यूज़फुल होती हैं। अगर MBBS सर्जरी के लिए फ़ेमस है तो आयुर्वेदा में भी ऐसी मेडिसिन है जो बहुत ही फेमस है। जो एलोपैथिक नहीं काम कर पाएगी तो आयुर्वेदा कर देगी, आयुर्वेदा या एलोपैथी नहीं कर पाएगी तो होम्योपैथी कर देगी। तो सब चीज़ इम्पॉर्टेंट रहती है, ठीक है। अब हम BHMS के बाद जो उसका जो स्कोप है ना, उसका स्कोप होगा कि स्पेशलिस्ट बन सकते हैं आप लोग, रिसर्चर बन सकते हैं, एजुकेटर मतलब प्रोफेसर्स, फिर और भी चीज़ें हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं BPT की। तो BPT यानी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, जो इसके ईयर होंगे वो 4.5 ईयर्स होंगे, एंड इसकी जो सैलरी होगी 3 लाख to 5 लाख पर ईयर तक जा सकती है। यानी भाई इसमें भी स्कोप है, गुड स्केल तो मोर सैलरी जाएगी। इसके जो स्कोप होंगे वो फिजियोथेरेपिस्ट, स्पोर्ट्स फिजियो, रिहैबिलिटेशन, फिर लेक्चरर बन सकते हैं, फिर मैनी मोर और भी इसमें है, ये PPT में है दिया है। फिर हम बात भाई पर फिज़ियोथेरेपिस्ट भाई बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ऐसा मत समझना कि फ़िज़ियोथेरेपी है भाई क्या है ये, नहीं है, हर चीज़ ज़रूरी है। आपकी जो मम्मा होगी वो घर पे क्या करती हो, कभी आपको चोट लग जाती है तो एक फ़िज़ियोथेरेपी का तो काम करती है, कभी सेकाव करेगी हाथ पे, कभी कुछ लग गया तो सेकाव करेगी, कुछ है तो दबाएगी पैर, ये सब फिज़ियोथेरेपिस्ट का काम होता है। फिज़ियोथेरेपिस्ट को तो मेन पॉइंट्स भी पता रहते हैं कि कहाँ पे कैसा प्रेशर देना है, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट BDS। तो BDS मतलब बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी।
ठीक है, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा। जब वहाँ हा हा ही ख़राब रहेगा तो गए ना, डेंटिस्ट के पास तो जाना ही पड़ेगा। तो BDS भी इम्पोर्टेंट है। तो BDS के ईयर्स जो होंगे वो 5 ईयर्स होंगे। इसमें इंटर्नशिप भी इंक्लूड होती है। जो इसकी सैलरी होगी 50,000 से 1,50,000 प्लस भी जा सकती है। मतलब स्कोप ही स्कोप है। आप एक बार विज़िट करते हैं ना BD डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास, तो भाई वो 800 तक ले ही लेता है। मेरे भाई का दांत बस एक बार दिखाने ही गए थे, उसको पेन हो रहा था, उसने ले ही लिया 700-800। तो भाई पैसा ही पैसा है इसमें भी। ठीक है, जो इसका स्कोप है वो क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, एस्टेब्लिश ओन क्लिनिक, खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स पे ज्वाइन कर सकते हैं, एंड मैनी मोर, रिसर्चर्स भी बन सकते हैं, एकेडमिक प्रोफेसर्स वगैरह वगैरह। तो हम बात करेंगे अब BSc इन बायोटेक्नोलॉजी। भाई मुझे भी ये लेना था पहले, मैंने सोचा था कि BMS नहीं मिला अगर, क्योंकि मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं थे, एवरेज ही मार्क्स आए, तो अगर मैंने सोचा नहीं मिला तो मैं बायोटेक्नोलॉजी करूँगी BSc से। बट यार होप अच्छी, मेरी जो लक था वो अच्छा निकला, तो BMS मिल गया मुझे। नाउ बायोटेक्नोलॉजी में, भाई बायोटेक्नोलॉजी आजकल बहुत चल रही है, बहुत डिमांड पे है। हर चीज़ एक डिमांड ही करती है, हर एक चीज़ इंटरडिपेंड होती है सब में। आपको पता ही होगा, अगर हमारे पास एग्रीकल्चर नहीं होगा तो हम खाना नहीं खा पाएंगे, बायोटेक्नोलॉजी नहीं होगी तो भाई पता है ना, जीन्स इधर उधर कुछ नहीं कर पाएंगे, एंड जो बेटर प्रोडक्ट्स जो अभी हमको मिल रहे हैं वो नहीं मिलेंगे। सो हर चीज़ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, MBBS से लेके एग्रीकल्चर, फूड टेक्नोलॉजी, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी में हम बात करेंगे तो ये 3 साल का होता है, एंड जो इसकी सैलरी होगी वो साढ़े तो क्या 2.5 से 5 लाख पर ईयर तक जा सकती है। और जिसको इसका स्कोप है, भाई स्कोप है बहुत है, ड्रग डेवलपमेंट कर सकते हैं आप, वैक्सीन प्रोडक्शन ब्रो, वैक्सीन ही नहीं होंगी तो क्या करोगे। सो वैक्सीन प्रोडक्शन, फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एवरीथिंग। सो स्कोप। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट BSc इन फूड टेक्नोलॉजी। बेटा खाते हो ना, खाना कहाँ से मिल रहा है, ये जो फास्ट फूड खाते हो ये सब पहले तुम्हारे तक पहुंचने के पहले ये चेकिंग होती है। ठीक है ना, तो फूड टेक्नोलॉजी वाले भाई सब ज़रूरी है। इनका जो ईयर होता है वो 3 साल का होता है। ठीक है, और सैलरी इनकी 3 लाख से लेकर 10 लाख पर ईयर तक जा सकती है, एंड मैनी मोर। स्कोप जो है इसका फूड इंडस्ट्री में, इंक्लूडिंग रोल इन फूड प्रोसेसिंग, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप फूड पे रिसर्च कर सकते हो, एंड यस मैनी मोर। ठीक है, अब बी फार्मा मतलब बैचलर ऑफ फार्मेसी। ये तो मैंने देखा ही है, जो फार्मेसी के लोग होते हैं वहाँ से ही हम मेडिसिन लेते हैं। ठीक है, एंड इसकी जब बात करते हैं तो इसका जो ईयर होता है वो 4 साल का होता है, सैलरी होगी 3 to 5 लाख पर ईयर, एंड मैनी मोर। मैं बोल सकती हूँ कि प्लस ही जाएगी अगर आपकी स्किल अच्छी होगी। मेन फोकस मैं स्किल पे कर रही हूँ, स्किल अच्छी होगी तो ही आपको मिलेगा और ज़्यादा ही मिलेगा, वरना स्किल एंड अगर वगैरह टाइप बैठे रहोगे ना तो कुछ भी नहीं होगा आपका। ठीक है, एवरेज ही सैलरी मिलेगी, इसलिए स्किल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मैं इस पर फोर्स करूँगी। ठीक है, तो इसके जो स्कोप होंगे, फार्मासिस्ट बन सकते हैं, मेडिकल राइटिंग जो मेडिकल रिपोर्ट्स लिखते हैं वो, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, रिसर्चर डेवलपमेंट, हेल्थ इंस्पेक्टर बन सकते हैं, एवरीथिंग। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट BSc इन नर्सिंग। सो नर्सिंग का होगा 4 साल की नर्सिंग होती है, 3 to 5 लाख पर ईयर मिल सकता है। अब अच्छी नर्स है तो यस मोर, एंड जो स्कोप होगा वो हेल्थ केयर सेटिंग में आप जा सकते हैं, इंक्लूडिंग हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, नर्सिंग होम्स एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट BVSC, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस। भाई मुझे वेटरनरी लोगों से बहुत डर लगता है, क्योंकि भाई ये लोग छिपकली भी ठीक कर सकते हैं, कीड़े मकोड़े, बड़े बड़े जानवर भी ठीक करते हैं, पर मुझे डर लगता है वेटनरी लोग। मुझे खुद ही वेटनरी नहीं बनना था, क्योंकि भाई मुझे जानवर से, बड़े बड़े जानवर इस ओके, बट छोटे छोटे जैसे कि लिजर्ट, भाई आजकल लोग लिजर्ट क्यों पालते हैं,
मैंने देखा है इतनी इतनी लिज़ार्ड पाल रहे हैं ना, मेंढक पाल रहे हैं लोग, वो क्या चल रहा है। जो भी हो, मैं BVSC की बात करूँगी, जो एनिमल लवर है भाई उसके लिए बहुत अच्छा है। तो ये 5 साल का होता है कोर्स, इसमें इंटर्नशिप भी इंक्लूडेड होती है। 4 से 7 लाख तक आप इसमें पर ईयर कमा सकते हैं। एंड इसका जो स्कोप है वो प्राइवेट वेटरनरी क्लिनिक खोल सकते हैं, गवर्नमेंट एजेंसी में जा सकते हैं, वाइल्ड लाइफ रिजर्वर्स में जा सकते हैं एंड मैनी मोर। सो देखिए, मैं अभी भी फोर्स कर रही हूँ कि स्किल पे सब डिपेंड होगा। अगर स्किल्स नहीं होंगी आप पे तो आप झोला छाप खिलाएंगे, ठीक है। सीरियसली, अगर मेरे में स्किल कम है, मैं एक BMS कर रही हूँ बट मेरे में BMS की क्वालिटी ही नहीं है, तो मैं झोला छाप ही कहलाऊँगी। बोलेंगे ये साली झोला छाप डॉक्टर जा रही है। नो, ऐसा नहीं चलता, ठीक है। स्किल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एंड या कोई होते हैं लोग आपको बोलेंगे भाई ये कैसी जॉब कर रहा है यार, इसमें तो पैसा ही नहीं है। MBBS में भाई पैसा ही पैसा है, ये कर ले वो कर ले, उसमें पैसा ही पैसा है, ये क्या कर रहा है भाई। उसको बोलना कि तेरे पे स्किल है, पहले स्किल है तो जब तुम्हारे में स्किल होगी ना तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। बिना स्किल के MBBS डॉक्टर भी बैठा रह सकता है, ठीक है। मेन तो डिपेंड करता है पेशेंट पे। पेशेंट अगर कोई डॉक्टर अच्छा लगेगा ना तभी आएगा, वरना नाम के लिए तो सब डॉक्टर बन जाएंगे भाई। कोई ऐसा नहीं है कि चल मैंने MBBS कर लिया, चल मैं डॉक्टर बन गई, कोई बात नहीं, पर मेरे में स्किल ही नहीं है, मेरे पास पेशेंट ही नहीं आ रहे। बोले कि ये डॉक्टर तो अच्छा ट्रीट ही नहीं कर रहा है। तो जब मेरे पास स्किल अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा, तभी आएंगे ना सब लोग। प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, माइंड अच्छा होगा, इंटरेक्शन अच्छा कर पाऊँगी, तो पेशेंट आएंगे ना, कंफर्टेबल रहेंगे, तभी हमारा चलेगा ना क्लिनिक। तब हम भाई 15,000 20,000 कहने वाले ना 50-50 हज़ार तक कमा लेते हैं, ठीक है ना। इसलिए बोलती हूँ स्किल होगा तो आप लोग सब कर सकते हैं। BAMS लोग सोचते हैं कि यार BAMS में क्या ही है, 20,000 30,000 सैलरी मिलती है। नहीं, उसको बोलना मैं तेरे से ज़्यादा कमा सकता हूँ। कैसे? स्किल पे। उससे खुद पूछना तुम्हारे में कितनी स्किल है। अगर स्किल होगी तो ही कमा लोगे, प्रैक्टिकल नॉलेज होगी तो कमा सकते हो। तो डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिकली पढ़ते हो, थियोरेटिकली पढ़ते हो, कितना फोकस करके पढ़ते हो, कितनी अच्छी आपकी इंटरेक्शन है सबके साथ। सो कैसा लगा आज का मेरा वीडियो, और ये आपको कैसी लगी मेरी स्लाइड्स। मैंने खुद ही बनाई थी। मैंने सोचा कि अगर गूगल पे मैंने खुद इतना सर्च किया रहा था जब मेरे को एडमिशन लेना था, मैंने सोचा एक साथ सब डाल दूँ तो सब आपको अच्छा लगे। सो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। तो आपको कैसा लगा बताना मुझे कमेंट पे। एंड हाँ, हम नेक्स्ट वीडियो पे BMS के बारे में कुछ बात करेंगे, क्योंकि BMS मेरा ही सब्जेक्ट है तो मुझे उसको करना ही पड़ेगा उसके बारे में बात। तो यस, एंड मैंने पहले ही बोला है कोई चीज़ लिमिटेड नहीं होती, हर चीज़ अनलिमिटेड होती है। पढ़ाई इज़ अनलिमिटेड, जितना डीप जाओगे ना उतना आप जाते जाओगे, बहुत स्कोप है आपके पास, ठीक है। सो आज का वीडियो मेरा आपको कैसा लगा तो मुझे कमेंट्स पे ज़रूर बताना। एंड मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना अगर अच्छा लगा हो, और बेल आइकन हिट करके जाना सब्सक्राइब की, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।